Hi, in today's topic we'll talk about प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, जिसको इन शॉर्ट 1 डिग्री या 2 डिग्री इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड, प्राइमरी वर्ड का मतलब बेसिकली होता है फर्स्ट टाइम एंड सेकेंडरी इज सेकेंड या सब्सिक्वेंट टाइम। प्राइमरी रिस्पॉन्स तब हमारी बॉडी में एक्ट करता है जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन या कोई फॉरेन एंटीजन जो है वो एंटर करता है। सो अगर हम बात करें प्राइमरी रिस्पॉन्स की, सो बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्स is generated when a pathogen or a foreign antigen enters our system for the फर्स्ट टाइम। तो जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है, फर्स्ट एक्सपोजर जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है फॉरेन एंटीजन के साथ, तो उस केस में जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जिस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, दैट इज़ बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो अगर हम बात करें प्राइमरी में, हमारे जो बी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। बी सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड। बी सेल को एक्टिवेट कौन कर रहा है? बेसिकली बी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे टी सेल्स। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद भी, एक्टिवेट होने का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली कुछ हमने पढ़ा था कि क्लोनल सिलेक्शन और प्रोलिफरेशन या क्लोनल एक्सपेंशन जो होती है दैट यूजुअली टेक्स प्लेस। तो बी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स हैं, इनके बारे में भी हमने एक ब्रीफ व्यू देखा था। प्लाज्मा सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे? प्लाज्मा से सेल सिक्रीट करेंगे एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन, और मेमोरी सेल्स जो है वो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर तक चले जाएंगे रेस्टिंग स्टेज में। और जब हम बात करते हैं रेस्टिंग स्टेज की, तो उसका मतलब ये भी होता है माइटोसिस के टर्म में कि ये चले जाएंगे G0 फेज में, कि ये डिवीजन में एंटर नहीं कर रहे, दे आर नॉट डिवाइडिंग, नॉट प्रोलिफरेटिंग, ये एक रेस्टिंग स्टेज में चले गए। और उस केस ये तब तक रेस्टिंग स्टेज में रहेंगे जब तक सब्सिक्वेंट एक्सपोजर नहीं होता। तो प्राइमरी एक्सपोजर में फर्स्ट टाइम जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उस टाइम पे टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल सिक्रीट करते हैं, और प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती है एंटीबॉडीज़। सो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसके 4 फेजेस देखें, तो बेसिकली यहाँ पे 4 फेजेस क्या है? अगर हम देखें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के ग्राफ के बारे में, तो इसका ग्राफ अगर हम एंटीबॉडी टाइटर को प्लॉट करें टाइम के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो सबसे पहले एक बहुत लो फेज आता है, फिर सडनली एंटीबॉडीज़ जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है, देन अगेन एक स्टेडी रेट आ जाता है और ये डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो ये फर्स्ट फेज़ है, दिस इज़ द सेकंड फेज़, दिस इज़ द थर्ड फेज़ एंड द फोर्थ फेज़। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज़ की, तो फर्स्ट फेज़ बेसिकली हमारे पास क्या है? फर्स्ट फेज़ हमारा है लैग फेज़, एंड प्राइमरी रिस्पॉन्स में देर इज़ अ लॉन्ग लैग फेज़। लैग फेज़ का मतलब है कि ये एक बहुत स्लो फेज़ है, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ का टाइटर अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एंटीबॉडी का टाइटर जो है वो कम है। यहाँ पे एंटीबॉडी का टाइटर कम होने का रीज़न ये है बिकॉज यही टाइम है, इस पीरियड के अंदर अभी टी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बी सेल्स का क्लोनल सिलेक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, और उसके बाद जाके जब प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, तो उसके बाद जाके कई एंटीबॉडीज़ जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट करती है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग फेस होता है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो रही होती हैं। वंस ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होने लग गई, एक बार एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लग गई, तो धीरे धीरे हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो टाइटर है वो एंटीबॉडी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हमारा सेकेंड फेस है, दिस इज़ बेसिकली आर एक्सपोनेंशियल फेज़। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं या फिर लॉग फेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियली एंटीबॉडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो बॉडी के अंदर या सीरम के अंदर हमें एंटीबॉडीज़ देखने के लिए मिलेंगी, और ये एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे एंटीजन्स को इनकाउंटर करके उनको प्रेजेंट करके वो सेल में साइटोटॉक्सिसिटी और पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करना शुरू करेगी। आफ्टर दिस पीरियड हमें क्या नज़र आएगा कि एक स्टेट आ गई है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
देयर इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एंटीबॉडी का लेवल, अब एंटीबॉडी का लेवल और ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, एंटीबॉडी का लेवल आ गया एक स्टेबल अमाउंट पे। सो इसको हम बोलते हैं प्लेटो फेज या स्टेडी फेज। और इस इक्विलिब्रियम के बाद अभी एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर है वो बॉडी के अंदर क्या होने लग जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अब इतनी एंटीबॉडी सिक्रीट होने की ज़रूरत नहीं है। देर आर चांसेस कि एंटीजेंस जो है वो बॉडी से रिमूव होने या क्लियर होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो द फोर्थ फेज इज़ द डिक्लाइन फेज। प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखने के लिए वो ये याद है कि जो लैग फेज है, जो हमारा फर्स्ट फेज है लैग फेज, दैट इज़ अ लॉन्ग फेज। लैग फेज जो, क्योंकि जब हम सेकेंडरी के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल टेक अ लुक कि वहाँ पे जो लैग फेज होता है वो इतना बड़ा नहीं होता। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, एंटीबॉडी टाइटर वर्सेस टाइम, दिस इज द लैग फेज, देन लॉग फेज, स्टेडी स्टेट या प्लेटो और डिक्लाइन। लैग फेज इज द फेज व्हेन प्राइमरी कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन इज एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि सबसे पहला कॉन्टैक्ट हो रहा है एंटीजन के साथ। यहाँ पे जो एंटीबॉडी अपीयर हो रही है वो कौन सी है, तो लैग फेज में जो एंटीबॉडी अपीयर हो रही है वो हो रही है आईजीएम। वैसे भी जो आईजीएम होती है ना वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसकी एविडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई एविडिटी होती है। हाई एविडिटी क्यों होती है, क्योंकि ये पेंटामेरिक है, इसकी 10 बाइंडिंग साइट्स है, तो ये बहुत ज़्यादा एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकती है। और किसी भी प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में जो सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी काम करना स्टार्ट करती है दैट इज़ आईजीएम। धीरे धीरे करके ये एंटीबॉडी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और एंटीबॉडी आईजीएम का लेवल कम होते थे एंटीबॉडी आईजीजी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द लैग फेज इज वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड persists फॉर सेवरल आवर्स, whereas diphtherial toxin lasts for 2 to 3 weeks. लॉग फेज की बात करें तो रैपिड इंक्रीज इन एंटीबॉडी लेवल, देन कम्स द प्लेटो फेज। ये है इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन और डिके जो है वो बैलेंस हो रहा है, जितनी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उतनी ही एंटीबॉडीज़ जो है वो यूज़ होती जा रही हैं। एंड द लास्ट इज डिक्लाइन फेज वेयर द एंटीजेनिक स्टिमुलस इज रिमूव्ड एंड द सीरम एंटीबॉडी लेवल बिगिन्स टू फॉल। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इज़ कि सबसे फर्स्ट जो इनिशियली हमें देखने के लिए मिलता है, इनिशियली हमें देखने के लिए मिलती है IgM एंटीबॉडीज, एंड धीरे धीरे इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द एंटीबॉडी विच इज़ IgG. IgG is a specific antibody for a particular antigen, whereas IgM is non-specific antibody, ठीक है। तो जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी जो आती है प्राइमरी रिस्पॉन्स में ही दोनों आ रही है, लेकिन जो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, IgM, और IgG जो होती है वो उसके बाद। और रही बात मेमोरी सेल्स की, तो जो मेमोरी सेल्स थे वो हमारे कहाँ चले जाते हैं, मेमोरी सेल्स हमारे चले जाते हैं G0 फेज में, मतलब कि रेस्टिंग फेज में, जब तक कि उन्हें सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जो है वो नहीं मिलता। वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पता होना चाहिए, दैट द मैग्नीट्यूड एंड स्पीड ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन, क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स डिपेंड करता है, क्योंकि हर का लॉग फेज लैग फेज ये जो होता है हर एंटीजन के लिए, हर डिजीज़ के लिए वेरी करता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में नेचर एंड टाइप ऑफ एंटीजन, कौन सा एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। कई एंटीजन का इंक्यूबेशन पीरियड 3 वीक्स होता है, कईयों का 1 वीक होता है। सेकेंड है हमारा रूट ऑफ एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है वो कहाँ से, स्किन से कर रहा है, नोज से कर रहा है, रेस्पिरेटरी है, ये कहाँ से। थर्ड, स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं, जैसे सपोज अगर प्लाज्मोडियम एंटर कर रहे हैं तो मलेरियल प्लाज्मोडियम जब एंटर कर रहे हैं तो वो फाल्सिपारम है या वो ओवेल है, वो कौन सा मलेरिया है जो बॉडी में एंटर कर रहा है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स on which it depends कि what will be the magnitude and how fast will the primary response occur. Next अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स की, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में होता है जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है, तो इट एक्टिवेट या इट अकर्स ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द एंटीजन। और अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इंटरेक्शन किसके साथ होगी, इंटरेक्शन अकर्स विद द
मेमोरी सेल्स। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे जो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले काम में कौन आएंगे, वही मेमोरी सेल्स आएंगे। और वो मेमोरी सेल्स ही जो हैं वही सारे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जो सेल्स हैं वो क्लोनल एक्सपेंशन और क्लोनल सिलेक्शन से बने हुए सेल्स हैं, वो नेव बी सेल्स नहीं है। मतलब कि अब वो एजुकेटेड बी सेल्स हैं, वो स्पेसिफिक है, उन्हें पता है कि किस मतलब स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट कैसे काम करना है। तो सेकेंडरी फेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो कंपैरेटिवली शॉर्टर लैग फेज, क्योंकि वहाँ पे लॉन्गर लैग फेज क्यों था, बिकॉज इट टुक टाइम टू एक्टिवेट द टी सेल्स एंड द बी सेल्स एंड देन प्रोड्यूस द स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स एंड फाइनली द एंटीबॉडीज़। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो मेमोरी फेज है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, जैसे IgG या IgM बनी, वो सीरम में काफ़ी टाइम तक रहती हैं, ठीक है, तो वो भी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लैग फेज जो है वो छोटा है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है। लैग फेज का लार्जर मैग्नीट्यूड, मतलब कि जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। हमें शुरुआत से ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा हमें वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले जो एंटीबॉडी आती है वो आती है IgM, लेकिन यहाँ पे अब IgM नहीं आएगी। यहाँ पे जो होता है बेसिकली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ कम इन टू प्ले। अब वो डिपेंड करता है IgM IgA IgE या IgG दैट डिपेंड्स। तो लैग फेज जो होगा वो शॉर्टर होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो इम्पैक्ट होगा, मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। एंड एंटीबॉडीज़ जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो क्या प्रोड्यूस होती हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो बेसिकली एंटीबॉडीज़ जो है वो कर क्या रही है, एंटीबॉडीज़ क्या कर रही है, एंटीबॉडीज़ ना जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको बहुत ज़्यादा फोल्ड पे इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ है, IgG IgA प्लस IgE, दीज 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ मेनली कम्स इन टू प्ले। और उसके अलावा यहाँ पे एंटीबॉडी का काम क्या है, ये इंक्रीज़ कर देती है कंसनट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्स को। एंटीबॉडीज़ increases the magnitude of immune रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। तो अगर हम एक बार इसका डिफरेंस देखें, हेयर इज़ अ ग्राफ जिसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्सपोजर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम प्राइमरी एंटीजन एक्सपोजर देखते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे, कि पहले जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे करके बढ़ा, फिर कम होते होते, मतलब ये हमें वो पूरा फर्स्ट वाला ग्राफ है जिसमें हमने लैग फेज देखा, फिर एक्सपोनेंशियल फेज, फिर प्लेटू फेज और फिर डिक्लाइन। सो दिस इज़ दैट होल प्राइमरी वाला रिस्पॉन्स। उसके बाद थोड़ी देर तक हम मान रहे हैं रेस्टिंग स्टेज है, कोई एंटीजन एक्सपोजर जो है वो नहीं हुआ, तो तब तक हमारे पास ये एक रेस्टिंग फेज़ आ रहा है। लेकिन जैसे ही सेकेंड एंटीजन एक्सपोजर हुआ, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये जो इंक्रीज़ है वो बहुत जल्दी हुआ है, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन पहले कहाँ तक था, यहाँ तक। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कहाँ पे है, यहाँ तक। तो देयर इज़ अ ट्रिमेंडस डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो कि वो जो है वो धीरे धीरे करके फिर वो रिस्पॉन्स कम होता गया। तो ग्राफ का पैटर्न सेम है, मतलब वही हमें इस शेप का ग्राफ मिल रहा है, इन्वर्टेड बेल शेप का, लेकिन जो ड्यूरेशन है लैग फेज और एक्सपोनेंशियल से फेज की वो अलग है। सो अगर हम वाइंड अप करें डिफरेंस के साथ प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब होता है जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है फॉरेन एंटीजन के साथ, और ये तब होता है जब एंटीजन सब्सिक्वेंटली मतलब सेकेंड या थर्ड टाइम हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। लॉन्गर लैग फेज होता है जो कि कुछ दिन या कुछ वीक तक का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लैग फेज बहुत छोटा होता है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो वीक है, जैसे अभी हमने देखा कि एंटीबॉडी का जो टाइटर था, जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट यहाँ एंटीबॉडी प्रोडक्शन इफेक्टिव है, रैपिड है और स्पेसिफिक, ज़्यादा स्पेसिफिक है। वहाँ पे IgM थे, उसके बाद IgG थे, लेकिन यहाँ पे IgM तो आते ही नहीं है रोल में। अपीयर्स मेनली इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, और ये हो रहा है बोन मैरो में और लिम्फ नोड और स्प्लीन में। IgM प्रीडोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ पे कौन प्रीडोमिनेट करता है, IgG। क्योंकि इसका रीज़न ये भी होता है, जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ तो सबसे पहले आया IgM, धीरे धीरे प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम में ही IgM को रिप्लेस कर दिया IgG ने। और ये जो IgG होता है ना, इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, ये हमारे सिरम में काफ़ी टाइम तक रहता है। तो जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर